नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। मंगलौर में दिवंगत बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के कैंप कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बसपा के प्रदेश प्रभारी रवि सहगल ने कहा कि उत्तराखंड में बसपा पहले से अधिक मजबूत हुई है। बसपा हरिद्वार के लोकसभा चुनाव और मंगलौर उपचुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में बसपा के इस बार बेहतर परिणाम रहेंगे। उन्होंने कहा बसपा एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। बसपा पहले से अधिक मजबूत हुई है। इस मौके पर दिवंगत बसपा विधायक के बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने कहा आज बहन मायावती का जन्मदिन मंगलौर कस्बे में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलौर क्षेत्र की जनता बसपा को उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा काफी ठंड होने के बावजूद बसपा के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में बहन जी का जन्मदिन मनाने पहुंचे हैं। इस मौके पर बसपा नेता मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि इस बार भी मंगलौर में बसपा ही इतिहास दोहराएगी। इस मौके पर बसपा नगर अध्यक्ष मुन्ना, रेफरी जुल्फकार, ठेकेदार फिरोज कुरैशी, डॉक्टर नैयर, आजम अंसारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पर्व के रूप में सर्व समाज इसे मनाता है। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो भारतवासी हैं वो भी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के इस जन्म दिवस को बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की विचारधारा के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब ने जो इस देश में जो संघर्ष का एक बहुजन समाज पार्टी का जो एक स्मारक के रूप में खड़ा किया है पार्टी को, उसे आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज के हित में लेकर के देश में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव के संबंध में न जहां तक पार्टी का सवाल है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि पहले से भी बहुजन समाज पार्टी की ये सीट मजबूत सीट रही है और मरहूम हमारे माननीय विधायक जी हाजी सरवत करीम अंसारी जी के निधन के बाद इस क्षेत्र को एक ऐसा आघात पहुंचा है और इस घर के लिए जो एक अमन चैन तरक्की के लिए इस पूरे क्षेत्र के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया सड़क से लगा करके विधानसभा तक, उसमें हम ये मानते हैं, ये देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस घर से बड़ी उम्मीद जो एक जनता की है वो उसे पूरा करने का काम करेगी। लोकसभा का जहां लोकसभा के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है क्योंकि हमारा जो सांगठनिक ढांचा है बहुजन समाज पार्टी का, उसमें जहां तक आगामी लोकसभा के मद्देनजर हम सब लोग हमारी जो विधानसभा सेक्टर बूथ तक की सभी कमेटियां दुरुस्त कर ली गई हैं और उसके साथ साथ इसमें जो भी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के जैसे भी आदेश होंगे हम उनके अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार। हमारे जो राज्य स्तरीय ग्राफिकल की बात है उसमें हम लोगों का सांगठनिक तौर पर जो काम करने के क्रियाकलाप है हम लोगों की, उस कार्य शैली से पार्टी का जो भी वोट प्रतिशत घट सकता है, बाकी वोट प्रतिशत हमारी जो सांगठनिक ढांचा है बहुजन समाज पार्टी का, जो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी आज हमारे कार्यालय पे आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और बहुत भारी भीड़ उपस्थित हुई। तमाम देहात के लोग, शहर के लोग, तमाम देहात के लोग पहुंचे, बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। अध्यक्ष जी ने बड़ा बदतमीजी वाला बयान दिया था जो उनको शोभा नहीं देता। वो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे ये बयान शोभा नहीं देता। माननीय मरहूम स्वर्गीय सरवत करीम अंसारी जी के बारे में उन्होंने बहुत अपशब्द कहे, जिसकी हम निंदा करते हैं। बस वो विपक्षी लोग थे, उनको तो इन चीजों में मजा आता है, पक्ष के लोगों को इन बातों में मजा आता है। तो आगे से पहले से ही बढ़ा हुआ है और बढ़ता जाएगा। आज भी भीड़ को देख के मुझे लगता है विपक्षियों में बौखलाहट हो जाएगी। अभी यहाँ सभी बिरादरी की मौजूदगी थी, जाट, गुजर, सैनी, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सभी लोग उपस्थित हैं। इतनी ठंड में आए हो, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया उन लोगों की। जीत होगी।
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 68वां जन्मदिन था जो हम मना रहे थे। हम हर साल हमारी आदरणीय बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं और इस साल भी ये हमने वालिद साहब की एब्सेंस में बहुत धूमधाम से लोगों ने बहुत सहयोग किया। ये मनाने का काम हमने यहाँ पर किया। ये इनकी ओछी राजनीति है। वो ये चाहते हैं बस किसी भी तरीके से हम कुर्सी पर बैठ जाएं, चाहे किसी का सम्मान, इंसानियत सब कुछ चली जाए, लेकिन बस कुर्सी पर बैठ जाए। उनका सिर्फ यही मकसद है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि उन्हें ये देखना चाहिए कि भाई हमारे वालिद साहब ने 8 से ज्यादा काम किए हैं। इस विधानसभा को बहुत सारी डिग्री कॉलेज, बहुत सारी योजनाएं, बहुत अस्पताल का उच्चीकरण, स्कूलों का उच्चीकरण, बहुत सारे मैं गिनवाऊंगा तो आधा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए। आज उनके जाने के बाद भी वो इस तरह की अच्छी राजनीति कर रहे हैं, उनकी शान में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं जो कतई निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी निंदा होनी भी चाहिए। इंसान है, इंसान के बारे में कोई भी हो उसके बारे में अच्छी बात कहनी चाहिए, जब और खास करके तब जब वो इस दुनिया से पर्दा कर गए, उनके बारे में दुआ करनी चाहिए और ऐसी कोई कड़ी निंदा या इस तरह की निंदा उनको नहीं करनी चाहिए। छोटा भाई मेरे साथ है और हम सब, ऐसी बात नहीं है मेरा भाई अभी कॉल करके गया है, मेहमानों को देख रहा है, हम सब एकजुट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की चाल है, उनकी रणनीति है ताकि हमें भेद दिखा करके वो अपना चुनाव निकाल लें। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल एकजुट हैं और एक मत हैं और हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम एक मत होकर के उनके सपनों को, उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव हमारे पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो निर्णय करेगी हम तैयार। बसपा हमेशा ये सीट ही बसपा की है और यहाँ आप पीछे अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड निकालें तो आपको 90% यहाँ बसपा की जीत नजर आएगी। और अभी भी 2022 में भी मेरे वालिद मरहूम यहाँ बसपा से विधायक रहे और आने वाले 2024 के चुनाव में भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे लोग, हमारे अपने इस सीट को बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। असल में हमारे पूरे जिले में कई जगह कार्यक्रम लगे हैं, तो यहाँ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी क्योंकि मैं भी पार्टी संगठन में रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमारे सभी जिम्मेदारों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभा करके, विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पर थे, विधानसभा की पूरी कमेटी यहाँ पर थी, तो अलग अलग जगह पर प्रोग्राम थे। इस वजह से, इस मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पाए, तो इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम को लीड किया। आज जो है 15 जनवरी 2024 में बहन जी का जन्मदिन था और पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया गया त्योहार की तरह। और यहाँ पे हाजी सरवत करीम अंसारी के दफ्तर पे भी मोंटी भाई ने धूमधाम से लगभग कई 2-2.5 हजार आदमियों के बीच में जन्मदिन मनाया बहन जी का और बहुत भीड़ थी। और यहाँ सब आने वालों का सम्मान और सबका सहयोग किया गया। अधिकारी भी आए, बड़े छोटे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी आए। इंशाअल्लाह 100% हाजी सरवत करीम अंसारी के परिवार में से ही विधायक बनेगा और में से जीत होगी इंशाअल्लाह। मंगलौर में बसपा जो है, जितने वोट बीजेपी को और कांग्रेस को मिलेंगे ना दोनों पे, उससे ज्यादा वोट, दोनों से ज्यादा वोट बसपा पर रहेंगे। बसपा राज्य में सब रहेंगे। सब बिकाऊ आदमी है जो गए, वोटर कोई नहीं गया, खाली खासतूर है, इसके अलावा और कुछ नहीं उनके पल्ले है। सारे कुरैशी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। सदर हमारे साथ है, कुरैशी कौन कह रहा है, उनके साथ है, हमारे साथ है, सारे कुरैशी हमारे साथ है। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुजन समाज पार्टी पे ना हाजी के दफ्तर पे। सवाकार चिश्ती कौन कह रहा चला गया, सवाकार चिश्ती हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत ही जबरदस्त में होता है और उनको जहां भी लगा दिया जाता है वो वहीं हर हाल में उसके लिए तैयार रहता है। हमारा संगठन कंप्लीट पूरा हो चुका है और जहां भी हम जैसे चुनाव की घोषणा हो जाएगी, संगठन जबरदस्त तरीके से, और बाहर के भी कुछ जो हमारे प्रदेश के का प्रभारी हैं और पदों पर हैं वो सब मंगलौर विधानसभा में आकर काम करें। तो बढ़ता ही है, बहुजन समाज पार्टी का हर बार बढ़ता है। उपचुनाव में तो पहले बहुजन समाज पार्टी का पहले ही संगठन मजबूत है, पहली जीती सीट है और दूसरे सहानुभूति भी होती है। मान्य बहन जी के पास नाम जा चुके हैं, सब मान्य बहन जी का फैसला फाइनल हो। तैयारी है लोकसभा की, विधानसभा की।
तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।